हमारे पास में बच्चे दो टाइप की नेमिंग रिएक्शन होती हैं, तो हम लोग वन बाय वन करके जानेंगे कि कौन कौन सी वो केमिकल रिएक्शन है और वो तो एक कार्बन को कैसे कम किया जाए, तो इसके लिए कौन सी नेमिंग रिएक्शन यूज की जाए। तो आज हम लोग इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं कि बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन को लेकर होती है। ये समझ में नहीं आता कि भाई कार्बन को इंक्रीज करने के लिए कौन सी केमिकल रिएक्शन का यूज करें और कार्बन को डिक्रीज करने के लिए कौन सी केमिकल रिएक्शन का यूज करें। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इथेन को मीथेन में कन्वर्ट करो, तो इथेन में 2 कार्बन है और मीथेन में 1 कार्बन है, तो एक कार्बन को कैसे कम किया जाए, तो इसके लिए कौन सी नेमिंग रिएक्शन यूज की जाए। राइट, अगर मैं इसी कन्वर्जन को आपका उल्टा कर देता हूं तो मीथेन से इथेन कन्वर्ट करने के लिए पूछा जा सकता है, तो फिर कैसे हम लोग कार्बन को इंक्रीज करें। तो आज हम लोग इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं कि वे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है जिनका यूज आप सभी कार्बन को डिक्रीज और इंक्रीज करने के लिए करते हो। तो मेरा नाम है सुमित होतकोशी और ये है आपका प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैनल यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम RWA। और आज हम लोग इस डाउट को एकदम जीरो से टॉप तक एकदम क्लियर कर देंगे। राइट, तो देखो हमारे पास में बच्चे दो टाइप की नेमिंग रिएक्शन होती हैं, जिसमें एक रिएक्शन ऐसी होगी जिसका हम लोग कुछ रिएक्शन ऐसी होंगी जिनका यूज हम लोग कार्बन को इंक्रीज करने के लिए करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऐसी होंगी जिनका यूज हम लोग कार्बन को डिक्रीज करने के लिए करते हैं। तो हम लोग वन बाय वन करके जानेंगे कि कौन कौन सी वो केमिकल रिएक्शन है और वो क्या होते हैं, यानी कि आप लोग याद भी कर सकते हो इससे कि भाई आपकी वुर्च रिएक्शन क्या होती है, फ्रैंकलिन रिएक्शन क्या होती है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। राइट, उसके बाद में आप लोग डिक्रीज करने के लिए यूज करोगे तो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, जिसको हम लोग सोडा लाइम रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। राइट, और दूसरी होगी आपकी हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ये तो नाम से भी पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में। और नेक्स्ट होगी आपकी सिमेट रिएक्शन और नेक्स्ट होगी आपकी बोरोडीन हुंस डीकर रिएक्शन। ओके, तो आज हम लोग इन सभी रिएक्शन को समझने वाले हैं, तो वन बाय वन करके चीजों को समझेंगे। ठीक है, कि क्या होती है ये। देखो जैसे मेरे पास में वुर्च रिएक्शन है, वुर्च रिएक्शन में क्या होता है कि आप लोग एल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो जब ये रिएक्शन करता है तो यहां पर होगा क्या कि जो ये सोडियम होगा ये 2Br के साथ यहां से रिड्यूस हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि वुर्च रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड के 2 मोल यूज किए जाते हैं और उनको रिएक्ट कराया जाता है सोडियम मेटल के साथ में। राइट, तो यहां से जो मेरे भाई रिड्यूस होने वाला है वो Na और 2Br ये रिड्यूस हो जाएंगे, तो यहां से रिड्यूस क्या होगा 2NaBr और फाइनली जो कंपाउंड बनेगा ये CH3 से जुड़ जाएगा, तो यहां से जो कंपाउंड बनेगा भाई वो बन जाएगा आपका इथेन। तो रिएक्शन आपकी कंप्लीट ये हो जाती है। अब आप लोग खुद देखो कि भाई इसके अंदर पहले कंपाउंड में 1 कार्बन था और यहां पर कंपाउंड में कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन हो गए। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हो कि वुर्च रिएक्शन का काम होता है कार्बन को डबल कर देना। अगर इस कंपाउंड में आपके 2 कार्बन होते तो दुगना कर देता, डबल कर देता तो 4 हो जाते। अभी 1 था तो 1 का डबल कर दिया तो यहां पर कितने हो गए, 2 हो गए। राइट, ये थी आपकी वुर्च रिएक्शन जो कार्बन को डबल करने का काम करती है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है आपकी कौन सी, फ्रैंकलिन रिएक्शन। राइट, फ्रैंकलिन रिएक्शन और वुर्च रिएक्शन एकदम कॉमन होती है, दिमाग में इतना कंफ्यूजन लेना ही नहीं है। आपको सीधा समझना है कि वुर्च रिएक्शन में और फ्रैंकलिन रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है। अब आपकी फ्रैंकलिन रिएक्शन में क्या होगा कि आप लोग क्या करेंगे, एल्काइल हैलाइड को जिंक के साथ रिएक्शन करा देंगे। उसमें क्या था, हमने सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराया था और इसमें क्या कराया, जिंक के साथ रिएक्शन करा दिया। राइट, तो यहां से जो रिड्यूस कंपाउंड होगा बच्चे वो होगा आपका ZnBr2, तो यहां से जो रिड्यूस हो जाएगा बच्चे वो ZnBr2 रिड्यूस हो जाएगा। राइट, और फाइनली बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, देखो ये तो रिड्यूस हो गया और CH3 एक दूसरे से एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, तो यहां से बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, वो होगा इथेन, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम होता है बच्चे इथेन। तो ये भी कार्बन को डबल करने का काम करती है। अब एक रिएक्शन मैं आपको ऐसे बताने वाला हूं जिसके द्वारा एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड सब बनाए जा सकते हैं। राइट, जो है आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। राइट, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो बहुत सारी होती है, पर कार्बन को इंक्रीज करने के लिए हम कौन कौन सी वे रिएक्शन है जिनका यूज कर सकते हैं, तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी पोटेशियम साइनाइड वाली।
यानी कि एल्काइल हैलाइड को जब आप सभी पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो साइड प्रोडक्ट में क्या निकलना चाहिए भाई? देखो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, तो यहां से क्या रिड्यूस होगा बच्चे? यहां से रिड्यूस हो जाएगा आपका केक्स। और जब केक्स रिड्यूस हो जाएगा तो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा कि R जो है वो CN के साथ में जुड़ जाएगा मेरे भाई। जो R है वो CN के साथ में जुड़ जाएगा बच्चे। वो किसके साथ में जुड़ जाएगा मेरे भाई? वो आपके CN के साथ में जुड़ जाएगा, कुछ ऐसे। ये यहां से रिड्यूस हो जाएगा मेरे भाई, ये जो है रिड्यूस हो जाएगा। तो बनने वाला कंपाउंड क्या बनेगा? RCN और क्या बन जाएगा? KX। अब आपको पता है कि साइनाइड के बहुत सारे कन्वर्जन होते हैं। आप लोग साइनाइड को वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा एसिडिक मीडियम में। आप लोग साइनाइड को वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे बेसिक मीडियम में तो एसिड एमाइड बनेगा, राइट। अगर आप इसका रिडक्शन करा दोगे तो ये एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कार्बन को इंक्रीज करने के लिए बहुत बेहतरीन रिएक्शन ये मानी जाती है। ओके, ध्यान रखना, इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको नेक्स्ट जो मेरी क्लास आएगी उसमें कराऊंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन आपके डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब ये कार्बन को इंक्रीज करने के लिए नहीं, ये कार्बन को इंक्रीज करने के लिए नहीं, ये कार्बन को डिक्रीज करने के लिए यूज की जाती है, जिसका नाम है बच्चे डी कार्बोक्सिलेशन या फिर सोडा लाइम रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जब सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे RCOONA है, यह है सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसे सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराना है, किसकी प्रेजेंस में? कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, और इसको हीट कर देना है। जब आप इसको हीट करोगे तो यहां से साइड प्रोडक्ट में जो है बच्चे Na2CO3 निकल जाएगा। जरा ध्यान से समझना, देखो Na कितने हो गए? 2, और CO2 ये रहा, एक ऑप्शन आपका ये रहा, तो क्या रिड्यूस हो गया? Na2CO3 जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। तो इस प्रकार से सोडियम कार्बोनेट निकल जाएगा, और जो ये H है ये R के साथ में जाकर जुड़ जाएगा, तो यहां से बनने वाला कंपाउंड जो होगा बच्चे वो होगा एल्केन। क्लियर है, राइट। इसी प्रकार से आप लोग R की जगह यहां पर CH3 यूज कर सकते हो, राइट, क्योंकि R क्या है बच्चे? एल्काइल ग्रुप। इसको यहां पर लिख लीजिए सभी दोस्त एक बार। जो R है ना यहां पर, ये R जो होता है बच्चे, हम इसको एल्काइल ग्रुप के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चे? इसको एल्काइल ग्रुप के नाम से जानते हैं, जिसका जर्नली फॉर्मूला होता है CnH2n+1, जिसमें n की वैल्यू 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, सो ऑन, राइट। तो मैं 1 पुट कर रहा हूं तभी यहां पर CH3 बना। तो जब इस कंपाउंड को रिएक्शन कराएंगे सेम टू सेम प्रोसेस है, राइट। ये जो है सेम टू सेम प्रोसेस है। अब इस सेम टू सेम प्रोसेस में जब ऊपर Na2CO3 रिड्यूस हुआ है तो नीचे भी तो Na2CO3 ही रिड्यूस होगा, सोडियम कार्बोनेट। और बनने वाला कंपाउंड जो ये H है ये किसके साथ जो जुड़ेगा? इसके साथ में, तो ये बन जाएगा CH4। इसका जो नाम होता है बच्चे वो होता है मीथेन, राइट। तो आप लोग देखोगे कि इस कंपाउंड में कितने कार्बन थे? 1 कार्बन और 2 कार्बन। और इस कंपाउंड में बने कितने? 1 कार्बन, यानी कि 1 कार्बन को डिक्रीज करने का काम किया इसने। नेक्स्ट रिएक्शन होती है आपकी होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन होती है ना बच्चे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप लोग यहां से कार्बन को डिक्रीज करने के लिए इसका यूज कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट ये तो बोर्ड एग्जाम में नाम से ही पूछी जाती है, राइट। बड़ा ध्यान से समझना इसके लिए लॉजिक क्या होगा। देखो होगा क्या इसमें आपके पास में ये एसिड एमाइड होगा, ये होता है एसिड एमाइड। इसको ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराना है, प्लस में KOH के साथ रिएक्शन कराना है। तो जब आप इसको KOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहां से इसका देखो कुछ पॉइंट नहीं, मैं आपको सिंपल बात बताता हूं। इसमें से होगा क्या, ये केवल और केवल जो CO है ना ये रिड्यूस होता है, ओनली ये। आप लोग इसको यहां पर लिखकर यहां से क्या करना है, बस CO को यहां से निकाल देना है, और फाइनली जो रिएक्शन बनती है वो ये बनती है RNH2, जिसको बोलते हैं 1 डिग्री एमीन, राइट। ओके, ये बात सभी को एकदम क्लियर हो गई? ये बात सभी को एकदम क्लियर हो गई क्या? ओके, जैसे मान के चलो R की जगह मैंने यहां पर क्या यूज कर लिया? CH3 यूज कर लिया। देखो R एक एल्काइल ग्रुप है। ये बता दूं आप लोगों को, जो ये ऊपर वाली रिएक्शन होगी बच्चा, ये एक प्रकार की क्या है? एक डमी है, राइट। ये एक प्रकार का मॉडल है। तो जितनी भी रिएक्शन होगी वो इसी कॉन्सेप्ट पे होगी। करा कुछ नहीं है मैंने, यहां पर केवल R की जगह क्या रख दिया? CH3 रख दिया है। एज इट इज सेम रिएक्शन है।
जैसे हम लोगों ने ऊपर से CO को गायब किया था, इसी प्रकार से यहां पर भी CO को रिमूव कर देंगे। और जब यहां से CO रिमूव हो जाता है तो रिएक्शन जो है फाइनली आपके सामने ये बनेगी CH3NH2 2KBr 2H2O और K2CO3। राइट, अब इनका एक्सप्लेनेशन सोच रहे होंगे आप सभी कि भैया एक्सप्लेनेशन भी करा दो। बेटा इसका एक्सप्लेनेशन मैंने अपनी आपके वन शॉट क्लास में करा रखा है। आज मेरा जो पॉइंट था आपको समझाने का था कि कौन कौन सी वो केमिकल रिएक्शन है जो आप लोगों को यूज करनी है कार्बन को डिक्रीज और इंक्रीज करने के लिए। ओके, तो ये रिएक्शंस आपके ऐसे होंगे। दूसरी बात एक और आ जाती है सिमेट रिएक्शन। इसको तो मैं बोलूंगा ये दिखती तो है शॉर्ट एंड स्वामी टाइप, एक्चुअली में बहुत है खतरनाक टाइप। राइट, दिखती तो है शॉर्ट एंड स्वामी टाइप पर है बहुत डेंजर टाइप। बहुत ही छोटी सी रिएक्शन है और इसका काम भी कार्बन को डिक्रीज करने के लिए होता है। अब जैसे मान लो आपके पास में कोई भी कंपाउंड क्या है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड है। आपने क्या किया कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हाइड्रोजोइक एसिड के साथ रिएक्शन कराया। अब इसको देखो, आप लोगों ने पता नहीं कितने तरीके से पढ़ा है, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं। सिमेट रिएक्शन में कुछ नहीं होता है, यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड रिमूव हो जाएगा और यहां से नाइट्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी। यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड रिमूव हो जाएगा और यहां से नाइट्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है रिएक्शन बन जाएगी। देखो कैसे होगा, जरा ध्यान से देखना भैया जी। देखो यहां पर होगा क्या एक्चुअल में, ये जो CO2 है ये रिड्यूस हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, यहां से N2 रिड्यूस हो गया, ठीक है जी। और ये जो NH है ना, ये H के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा भाई, ये बनाएगा NH2। ये क्या बनाएगा बच्चे, ये बनाएगा NH2। तो ये आपका एमीन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होती है सिमेट रिएक्शन। अब ऐसे आप लोगों ने क्या किया, R की जगह CH3 यूज किया। अब R की जगह जब CH3 रखोगे बच्चे तो क्या होगा, सेम टू सेम रिएक्शन। यहां से क्या जाएगा CO2, यहां से क्या जाएगा बच्चे N2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस यहां से रिड्यूस हो जाएगी। और ये जो NH है H के साथ जुड़कर NH2 बनाएगा और NH2 CH3 से जुड़कर क्या बना देगा, CH3NH2 बना देगा, लाइक दिस। राइट, तो ये है आपकी सिमेट रिएक्शन जो कार्बन को डिक्रीज करने का काम करती है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन आपकी बोरोडीन हुंस-डीकर रिएक्शन। आप लोगों ने इस रिएक्शन के बारे में सुना होगा हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स वाली रिएक्शन में, जिसका यूज केवल और केवल ब्रोमो एल्केन बनाने के लिए करते हैं फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे सिल्वर सॉल्ट का मतलब तो समझते हो ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड को सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करा दो तो वहां से जो है ब्रोमो एल्केन प्राप्त होता है, जिसमें एक कार्बन कम रहता है कंपाउंड के कंपेयर में। देखो कैसे, मेरे पास में ये कंपाउंड है जी RCOOH। इसको बोला जाता है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। राइट, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड और सिल्वर का बेस है ये, सॉरी सॉल्ट है ये। ओके जी सर। तो यहां से भाई रिएक्शन में देखो होगा क्या, आपको पता है कि जब ये रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी बच्चे, CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और जब यहां से रिएक्शन करता है तो ऐसे होगा बच्चे कि Br होगा माइनस और Ag होगा प्लस। तो साइड प्रोडक्ट में क्या निकलना चाहिए, आप बोलोगे सर जी साइड प्रोडक्ट में AgBr निकल जाएगा और यहां से मेरे प्यार दोस्त CO2 भी निकल जाता है। तो साइड प्रोडक्ट क्या हुआ भैया, AgBr और CO2 ये निकल गया। तो यहां से बनने वाला कंपाउंड क्या बनेगा, ये बचा हुआ Br आके इसमें जुड़ गया तो ये ब्रोमो एल्केन, AgBr और CO2 बन जाता है। अब सेम टू सेम प्रोसेस है, R की जगह CH3 यूज कर लो। तो सेम टू सेम क्या होगा भाई, यहां से पहले AgBr निकलेगा, फिर CO2 निकल जाएगा और ये बचा हुआ Br इससे जाके जुड़ेगा तो प्रोडक्ट बनेगा CH3Br, AgBr और CO2। ये आपका मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है जी, तो ये जो मैंने आपको रिएक्शन कराई मेरे भाई, ये वो रिएक्शंस हैं जिनका यूज हम लोग कार्बन को डिक्रीज और इंक्रीज करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ऐसी ही जबरदस्त क्लासेस के साथ में मैं आप लोगों को फिर मिलूंगा एक बेहतरीन सी क्लास के साथ में। तब तक के लिए इजाजत देंगे, नमस्कार।